और सुन लीजिए और साफ साफ बोल ही दे रहे हैं आप। अगर न्यूज पे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, वर्दी की ऐसी तैसी वर्दी वाले लेके जाए योगी अपने घर, ठीक है? क्यों नहीं लिया जा रहा था? सब प्रधान में भैया ये वीडियो वायरल करिएगा, ऐसा ना करिएगा। नहीं, एक सारी बात को हम अपने देखिए, और जितनी भी सीटें हैं ना ये सब बांट के रख लिए हैं लोग, कौन कौन पहले से। सरकार के पास पैसा नहीं है। पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं। कैसा हुआ? पेपर तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, लेकिन इन्होंने एक काम गलत किया, आधा घंटा और बढ़ा दिया होता। अच्छा तो सारे लड़के अच्छे से पेपर कर लेते। टाइम टेकिंग पेपर हो गया, टाइम टेकिंग पेपर हो गया था। और दूसरी चीज पेपर टफ था, आगे पीछे कर रहे थे लोग। और ये निर्णय सही नहीं है। अच्छा, मतलब आधा घंटा और बढ़ना चाहिए, आधा घंटा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 150 क्वेश्चन दिए थे तो 150 मिनट भी रहना चाहिए। और सुन लीजिए और साफ साफ बोल ही दे रे हैं आप। अगर न्यूज पे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए खुल के बोल रहा हूँ। ये जो करा रहे हैं ना ये भर्ती 60,000 का, चाहते तो 4 साल में 10-10, 20-20 हजार करा के नहीं करा लेते। चुनाव आया, जुमला पढ़ाना शुरू कर दिए। हमसे बोले योगी जी, मैं बोल रहा हूँ यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। आते ही चुनाव जुमला शुरू कर दिए, 60,000 लोगों की भर्तियाँ ले रहे हैं। अब पता नहीं भर्ती होगी भी कि चुनाव प्रशासन, चुनाव आयोग लग गया। ये लोग चुनाव के चक्कर में हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे भर्ती करा के यूपी से सीट निकालना है, क्योंकि यूपी अगर हारे तो पूरा भारत हार जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो यूपी में ये लोग जानबूझ के सीट फेंके हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट घोषित करेंगे। आपका कहना था कि हर साल 10,000 वैकेंसी निकालनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत में रोजगार खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ हर जगह व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय तो ठीक है, लेकिन जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो करना चाहते हैं नौकरी, उनके लिए तो कम से कम कुछ व्यवस्था कीजिए। कम से कम आधा घंटा बढ़ाइए, 1 घंटा बढ़ाइए, कोई भी पेपर हो। अब 150 नंबर का पेपर दिए थे, समय दिए थे 120 मिनट। ये सही नहीं। 2 घंटे का मतलब टाइम था। 2 घंटे का टाइम था। 150 वो किए थे, 150 मतलब 150 मिनट देना चाहिए, होना चाहिए था। बिल्कुल एकदम होना चाहिए था सर। ये लोग गलत किए हैं। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ? हमारा पेपर तो अच्छा बढ़िया हुआ है। पेपर बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं हो, मतलब उस पे समय ही नहीं मिला हमको लिखने के लिए। तो उम्मीद है तो टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, तो टाइम देना चाहिए। पेपर भी टफ था और टाइम भी नहीं था उतना। हम लोग जितना लिख सके उतना लिखे। कोई भी किया, जितने भी हमारे क्लास में लड़के बैठे थे सब, कोई 75, कोई 70, कोई 80, इतने पे ही अटक गए। हम भी उसी पे हैं, 70-80 पे हम भी हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने पेपर किया है तो वर्दी मिलेगी। अरे वर्दी की ऐसी तैसी वर्दी वाले लेके जाए योगी अपने घर, ठीक है? हम ले लेंगे वर्दी वैसा खरीद लेंगे जहाँ मन कर वहाँ। ये खरीदेंगे नहीं। ये कितने मंत्रियों को बांट चुके होंगे। मैं बोल रहा हूँ, मृत्युंजय पांडे मेरा नाम है, मेरा ग्राम पोस्ट असेंबली पड़ता है। कितने सीट पे मंत्रियों को, विधायकों को और उसको बांट चुके होंगे, क्या कहा जाता है, अपने अपने चमचों को बांट चुके होंगे। और जो सीट बची होगी उसमें 2-4 गरीब लौंडे आ गए तो आ गए, 2-4 10 हजार, नहीं तो भाड़ में गया। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि योगी सरकार है, भाजपा सरकार है। जब हर जगह टैक्स पे टैक्स मारते जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहा हूँ तब भी टैक्स मार रहे हैं। और उसके बाद से घर के लिए निकलो, आजकल तो इतना जांच करवा रहे हैं लोग, मतलब नहीं, इतना जांच करवा रहे हैं लोग। देखिए इतना दर्द दे रहे हैं लोग। आज तक कोई सरकार इतना टैक्स नहीं मारा था जितना ये टैक्स मार रहे हैं। और जितना ये 400 रुपये का जुमला है, 400 रुपये का फॉर्म भरवाए ना, 25 लाख लड़के, 50 लाख लड़के भरे हैं। अब जीडीपी जोड़ लीजिए कितना है इनका। क्या है, ये कहते हैं ना कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चलू जाऊँगा। सही में चले जाएँ, लेकिन जिस दिन झोला लेके जाएंगे उस दिन हम भी देखने आएंगे कि क्या है झोले में। कई सारे सवाल हैं जो हमारे देश के युवा सरकार से पूछना चाहते हैं, और इनको डाउट भी है कि ये वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं। आपको क्या लगता है, पूरी हो जाएगी? हमको तो नहीं लगता कि ये वैकेंसी पूरी भी होगी। क्योंकि चुनाव आने वाला, चुनाव जैसे ही चुनाव आयोग गया 144 लगा, धारा 151 लगा, वैसे खत्म मामला। तो मुझे लगता है चुनाव के बाद से फिर देखिए चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए। मैं इन लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। चुनाव जीत गए, 60,000 वैकेंसी निकाले। अगर जीत भी गए तो ये 10,000 लोगों की भर्तियां करेंगे, बाकी 50,000 जुमले में गए बेचारे फेल कर दिया जाएंगे उसी तरह खड़े खड़े। मतलब इलिजिबल घोषित कर, इलीगल है क्या? हमको बीजेपी सरकार, बीजेपी मतलब पहले पसंद थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं हम तो। भाई कांग्रेस के प्रियंका गांधी पसंद करते हैं बस। ओके, प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं। तो एक अच्छा कारण बता दीजिए कि क्यों आप मतलब भाजपा को पसंद नहीं करते? भाजपा को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि पहली बात तो दुनिया का टैक्स, कभी दुनिया में किसी के घर बिजली का बिल नहीं आया। गरीब लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में, उन लोगों के घर 1-1 लाख का टैक्स मार दिए। 1 लाख 20 हजार सबके घर में बिजली का बिल बाद में निकलवाए। और उनको माफीनामा के लिए, जुमला पढ़ाने के लिए 30,000 रुपया माफ कर दे रहे हैं। 90,000 रुपया जमा करो और नहीं दो। और सुनिए, ये क्या हमसे बात करेंगे? अग्निवीर वाली भर्ती जान रहे हैं आप? अग्निवीर वाली भर्ती जो हुई थी, अग्निवीर वाली भर्ती में इन्होंने लांछन क्या लगाया था
कि मैं इतने लोगों की भर्तियां करूंगा, 1.5 साल 2 साल नौकरी करेंगे, एक ही बार पैसा दे दूंगा। लेकिन जो लड़के नहीं करना चाहते हैं, ट्रेनिंग से उनको घर भगा दिया गया, और गरीब लड़के थे उनके घर सम्मेलन जारी करके 2.5 लाख रुपया, चाहे 2.5 लाख रुपया फाइन फ्री का। जो लड़के नौकरी छोड़े नहीं, अभी नौकरी करने भी नहीं गए थे, सिर्फ अभी भर्ती में थे, वो सब ट्रेनिंग में थे, छोड़ के भाग गए, नहीं सही लगा तो मतलब ज्वाइन नहीं किया, ट्रेनिंग में भाग गए। ट्रेनिंग भाग नहीं आए, वो लोग छोड़ के चले आए। तो उन लोगों के घर 2.5 लाख रुपए का सम्मेलन जारी किया। अब ये बताइए, एक गरीब है, ये लोग गैस सिलेंडर का जुमला पढ़ा रहे हैं, 1000 रुपया गैस सिलेंडर दे रहे हैं, वो 2.5 लाख रुपया बंदा कहाँ से देगा? और ये भी जान लो योगी जी कि आर्मी वाले जो लड़के होते हैं, पुलिस वाले जो लड़के होते हैं, अधिकतर गरीब और मध्यम परिवार के ही होते हैं। तो अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्या? सरकारी नौकरी तैयारी के बेसिस में मैं राजनीति में इनको भी हरा दूं, ऐसा आदमी हूँ मैं। ये सरकारी नौकरी तो सिर्फ पापा के लिए है। पापा कहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी पा जाए, उसके पास जो मन करे वो करना, भाई को लड़ाना, चुनाव ये करना, वो करना। चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव में आऊँगा, मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, क्योंकि हमको कांग्रेस से एक बार सपोर्ट आएगा। जाके देखें दर्द अभी मैं दिखाता हूँ। ये लोग कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 52 लाख लोगों को, परिवारों को 52 लाख लोगों को बिजली दे दिया। जाके देखें गरीबों, अभी हम असली गरीब को दिखा रहे हैं। खड़े होंगे तो योगी जी भी वहीं खड़े होके सर झुकाना पड़ जाएगा उनको। आपने आवास योजना की बात की है, तो मैं गांव में गरीबों से पैसा लिया जा रहा था। क्यों नहीं लिया जा रहा था? सब पर धनवे लेकर ज़्यादा पैसा ले रहे थे, पैसे ले रहे थे। कितना पैसा ले रहे थे भैया? ये वीडियो वायरल करिएगा, ऐसा ना करिएगा। नहीं, एक सारी बात को हम अपने देखिए, ये लोग जो कर रहे थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक का जितना भी सफर था इन लोगों का, इन लोगों ने जो भी काम किया है सब जुमले में किया है। 52 लाख लोगों को बिजली दिया, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1 करोड़ कितने घर दे दिए। लेकिन कहाँ घर मिला? हम लोग के गांव में कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का घर ही नहीं है। बिल्कुल। और जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं दिया। जिसके पास घर है, मैंने सुना है कि पैसा लेके उन लोगों को भी देखना चाहिए। जिन लोगों के पास, जैसे अभी हम खाने पीने के में सक्षम हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए। जो 2 जून की रोटी के लिए देखता हूँ मैं, बैठे रहते हैं लोग, उठ भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, उनका राशन कार्ड भी नहीं बनता है, आधार कार्ड भी नहीं बनता है, ना उनका पैन कार्ड बना है, ना वो यहाँ के नागरिक घोषित है। सिर्फ आधार कार्ड एक ठो बन गया, उसी में काम चलाते रहो। ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुत सारी समस्याएं देश में हैं, और हमारे युवा जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तभी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। और जैसे मेरे भाई ने भी बात किया कि बहुत सारी योजनाओं में घोटाले हो रहे हैं, कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। 4 साल में 60,000 वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा इनका मानना है। अब मुझे लगता है कि बात सही है इनकी, कि हर साल 10,000 अगर वैकेंसी निकालें तो जो लड़के पढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका उम्र पास हो जाता है। 27 के हुए, 4 साल वेट किए, 32 के हो गए, उम्र निकल गया, फिर वो कैसे करेंगे? सही बात है, इस पे तो मैं पूरा समर्थन करूँगा। क्योंकि जो लड़के पेपर दे रहे हैं, उनका मान लीजिए आज इन्होंने 4 साल बाद वैकेंसी निकाला, क्या किया इन्होंने? 4 साल बढ़ा दिया। बिल्कुल, 4 साल एज बढ़ा दिया सबका, कि 4 साल बढ़ा लो, जाने दो, छूट दे दिया। लेकिन ये छूट देने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पहली बात तो ये जान रहे हैं कि पेपर इतना टफ बनाया गया है। लड़के पास होंगे नहीं, 60,000 भर्तियाँ होंगी नहीं। 60,000 में अगर 20-25 हज़ार हो भी जाएंगे तो वो ट्रेनिंग में छाट दिए जाएंगे। जो सीट बचा, और सुनिए, और जितनी भी सीटें हैं ना, ये सब बांट के रख लिए हैं लोग। कौन पहले से विधायक के पास 4 सीट विधायक के पास पहुँच गया होगा। मुख्यमंत्री 100 सीट ले, 200-400 सीट, 2-4 हज़ार सीट ले चुके होंगे। अब बाकी जो विधायक होंगे, राजनाथ वो सब सीट लिए होंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हाटा सेंटर पे आप पेपर दे रहे थे, यहाँ पे तो कुछ धांधली का कुछ तो नहीं लग रहा था? धांधली का यहाँ कुछ पेपर तो एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ है। यहाँ पे पेपर निष्पक्ष तरीके से हुआ। योगी सरकार से मेरा ये दरख्वास्त है कि ये प्राथमिक जो टीचर हैं, इनको भी समझाएं, ये करें क्या। ये लोग सिर्फ आते हैं, लेक्चर देते हैं, कम से कम ये तो समझाना चाहिए बच्चों को, जो पढ़ाओ वो कम से कम समझ में आए। बिल्कुल, ये लोग जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। सरकारी टीचर पढ़ाने ही नहीं जाते हैं साले, वो क्या बात करेंगे हमसे? पढ़ाने ही नहीं जाते हैं, उसी तरह अटेंडेंस लगता रहता है। ये योगी जी क्या बात करेंगे? सबका कैमरा देखेंगे। आपको मतलब हर सरकारी स्कूल पे सीसीटीवी लगाना चाहिए? सीसीटीवी ना लगाइए, आप वहाँ बंदोबस्त अच्छा करिए, बच्चों को पढ़ाई अच्छा करवाइए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक नियम निकला था कि सरकारी टीचर का हर 6 महीना पे मूल्यांकन होगा, ये बात कैसा आपको मतलब सही है? कौन मूल्यांकन हुआ? किस टीचर का मूल्यांकन हुआ? किसी का मूल्यांकन नहीं हुआ, कोई नहीं जाता। होना चाहिए था। हमारे क्षेत्र में 2-3 टीचर ऐसे हैं लोग जो ड्यूटी जाते नहीं हैं, लेकिन उनका अटेंडेंस लगता रहता है। अटेंडेंस लगता रहता है। और भी हम बता दूं, फरेंदा के टीचर हैं, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि उनका भी बदनामी हो सकता है, इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ कि 3 लोग हमारे टीचर ऐसे हैं जो तीनों टीचर, एक यहाँ रहती है पादरी बाजार में, गोरखपुर में, वो भी कभी पढ़ाने नहीं जाती है। एक रहता है वहाँ पे पीछे, उसका नाम
दुकोन चौधरी है, वो भी नहीं जाता फरेंदम पढ़ाने, ये नहीं जाती है कप्तानगंज पढ़ाने, और एक है वो नहीं जाती है बस्ती पढ़ाने। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे मित्र हैं जो पूरी तरह से पोल खोल रहे हैं कि बहुत सारे इनके जानने वाले टीचर हैं, इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन वो पढ़ाने नहीं जाते हैं, घर से उनका अटेंडेंस लगता रहता है और वो अपना आराम से सैलरी महीने का उठाते रहते हैं। बिल्कुल सही है, ये लोग सैलरी उठाते क्या हैं, ये लोग सिर्फ अटेंडेंस लगा के भाग आते हैं। मैं देखा हूँ आधे घंटे में कौन सी नौकरी होती है। अभी मुझको पुलिस की नौकरी दोगे तो 18 घंटे ड्यूटी कराओगे, और वो लोग नौकरी कर रहे हैं 2 घंटे में भाग आ रहे हैं घर पे, जब चाहे तब घर आ जा रहे हैं लोग। ये कहाँ का नियम है भाई? पढ़ाइए, सुशिक्षित समाज बनाना चाहते हो बनाइए, पढ़ेंगी बेटियाँ, बढ़ेंगी बेटियाँ। बेटे कहाँ जाएंगे? बेटे कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटियों को तो पढ़ा तो तुम पाओगे नहीं। अब चले हो पढ़ाने हम लोगों को, बेटियों को क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएगा, इतना पैसा ही नहीं, वो क्या पढ़ाएगा? अच्छा, सरकार के पास पैसा नहीं, वो पढ़ाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं, इतना जीडीपी मार रहा है, एक दिन में इतना जीडीपी आप मार रहे हैं सरकार, क्या योगी जी अब मोदी जी मिल के इतना जीडीपी मार रहे हैं, उतने में भारत की एक दिन में हम गरीबी खत्म कर दें, 10 दिन में गरीबी खत्म कर दें, जितना ये लोग मार रहे हैं अरब खरब रुपया। 1 खरब में तो पूरे उत्तर प्रदेश के हम गरीबी खत्म कर दें। एक सवाल मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार चुनाव जीतेगी, और जीतेगी तो पीएम कौन बनेगा? ये जुमला है, पीएम नरेंद्र मोदी चेहरा बनाना चाहते हैं लोग। पीएम मोदी बनेंगे नहीं, ये सिर्फ कहते फोटो लगा देंगे, पास हो जाएंगे। हमको तो लगता है कि इस बार कोई नया चेहरा आने वाला है, और अगर ये हारेंगे तो बहुत खुशी हमको होगी। ठीक है, क्योंकि मैं कांग्रेस का बिल्कुल इन लोगों का विरोधी कभी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने विरोधी बना दिया। क्योंकि मैं 6 साल से नौकरी का कोशिश कर रहा हूँ। आज 6 साल में दूसरी बार पेपर दिया, एक बार पुलिस का, एक बार आपने इंतजार किया कई सालों तक? 2 बार, हाँ, वैकेंसी के लिए। वैकेंसी मिला ही नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिला। ये सर, ये गलत चीज़ है सर। आप लोग बिल्कुल माननीय संसददाता हैं, आप लोग जो चाहें वो करवाएं। आप लोग अब सिफारिश, आप लोग की सिफारिश तो वहाँ तक जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की और खुल के अपने बात की, बहुत हिम्मत की बात आपने, जो जितनी बातें की बहुत हिम्मत की बात थी। सब लोग ऐसी बात करते नहीं हैं।